Okay, so as in the last video, we have completed question number 4. We found the value of um, du upon dv and dv upon du. In today's video, we are going to solve question number 5. You need to mark this question since this question is very important and plays a vital role in your aptitude exams too, right? This question has been asked in so many aptitude tests. For example, NET, it is asked in NED as well, UET. So you can now see the value or importance of this question. This question is damn important, right? This question is damn important. So yeah, what this question is actually, find the slope of the tangent to the curve, and we have the equation of the curve, which is 3x square minus 7y square plus 14y minus 27 is equal to 0 at point minus 3, 0. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. हमें फाइंड करनी है टेंजेंट की स्लोप, जो कि टेंजेंट है किसी कर्व पर. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्व क्या है और ये टेंजेंट क्या है. अभी कर्व हमें तो सबको आइडिया है कि कर्व आखिरकार है क्या. कर्व क्या है हमारे पास? कर्व हमारे पास ये है, और आप इसको भी कर्व बोल सकते हो, आप किसी को भी, आप एलिप्स को भी कर्व बोल सकते हो, राइट? पैराबोला, सब एलिप्स, ये सब कर्व हैं. अभी किसी कर्व के ऊपर जो लाइन टच करती हुई जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट. इस लाइन को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टेंजेंट. किसी कर्व के ऊपर अगर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं. ठीक है, तो अभी तो हमें पता चला कि कर्व क्या होता है. कर्व कोई भी एलिप्स हो सकता है, कोई भी पैराबोला हो सकता है. ठीक है, वो कर्व होता है. और टेंजेंट क्या होता है? जो हमारा कर्व के पास से लाइन टच करती हुई जा रही हो बाहर से, उसको हम कह देते हैं टेंजेंट. ठीक है, और कर्व का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, वो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम dy/dx भी बोल सकते हैं. ठीक है, dy/dx भी बोल देते हैं. किसका? फॉर कर्व. अभी ये जो पॉइंट है जिस पे ये टेंजेंट और कर्व टच कर रहा है, इसको आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो टेंजेंट पॉइंट. ठीक है, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो? टीपी, जो कि है टेंजेंट पॉइंट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या तो टीपी या तो पीओसी, या तो टेंजेंट पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर वो पॉइंट क्या होगा? ये बड़ा पॉइंट. यहाँ पर ये पॉइंट ये रहा. क्या है ये? टीपी, टेंजेंट पॉइंट, और पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नॉट कांटेक्ट हाउएवर कांटेक्ट. ठीक है, अब अगर हमें टेंजेंट का फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो इक्वल होगा इस कर्व के डेरिवेटिव से. इस कर्व के डेरिवेटिव के इक्वल होगा वो टेंजेंट का डेरिवेटिव. तो अगर आपको टेंजेंट का डेरिवेटिव चाहिए तो आप कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, राइट, आप उसका डेरिवेटिव निकाल दो, dy/dx निकाल दो. किस पॉइंट पर? -3, 0 पर, और आपका टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा. अभी इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख भी चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है. हमें टेंजेंट का डेरिवेटिव फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है एक्चुअली. ठीक है, तो वही सेम बात है, डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ कर्व. ठीक है, स्लोप एक्चुअली होता है कि कितना आपका पॉइंट राइज करा है, ऊपर गया है y के रिस्पेक्ट से, और कितना रन किया है, आगे गया है x के रिस्पेक्ट से.
ठीक है, तो पहले तो हमें फाइंड करना है किसका स्लोप फाइंड करना है हमें कर्व की इक्वेशन का, क्योंकि कर्व की इक्वेशन दी हुई है। अगर आप कर्व का स्लोप फाइंड करते हो तो आपके टेंजेंट का स्लोप तो वैसे ही फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम अप्लाई कर लेते हैं डेरिवेटिव। अप्लाइंग डेरिवेटिव। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं हम। अब हम डेरिवेटिव क्या, डी बाई डी एक्स पूरी इक्वेशन पर। ठीक है, 3x² माइनस का 7y² प्लस का 14y माइनस का 27। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है। तो मैंने तो बोला कर्व का अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो वो ही आपका स्लोप होगा टेंजेंट का। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो कर्व के ऊपर से पास करी हुई जा रही है। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन फंक्शंस का जो आपस में प्लस और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हमें पता है, इंडिविजुअल पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7y² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 14y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये जो है 27 वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 के इक्वल आने वाला है। अब हम इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। पहले तो कोएफिशिएंट है जो कि 3, वो उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, फिर पावर को बाहर फेंक दो, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1। फिर आप डेरिवेटिव लोगे बेस का, तो बेस यहाँ पे x से और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो भी x से, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 7 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया। ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है हमें y² का, तो 2 जो कि पावर है बाहर फेंक दो, y के ऊपर पावर -1, तो y आ गया। इतना ही नहीं, फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का जो कि है y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब प्लस 14 तो बाहर फेंक देंगे क्योंकि कोएफिशिएंट है, और डी बाई डी एक्स ले लेंगे y का इज़ इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये तो पहले ही कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 2 आता है 6x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 माइनस का 14y हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ y आ गया। ठीक है, ये आ गया प्लस का 14 डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। अब जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको तो पहले उस इक्वेशन के उस साइड भेज दो। ठीक है, तो माइनस का 14y डी अपॉन डी एक्स ऑफ y प्लस 14 डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, प्लस का 6x था वहाँ गया तो माइनस का 6x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है जो एक्चुअली है स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ कर्व, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया माइनस का 14y और प्लस का 14। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस का 6x। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड करेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 6x अपॉन 14y माइनस का 14y प्लस का 14। अब अगर आप नीचे वाली वैल्यू से पूरी कॉमन ले लो माइनस की साइन, तो क्या होगा, चलो ये माइनस की साइन ने कॉमन ले ली, तो ये 14 प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो अब ये माइनस का 14 हो गया। ठीक है,
अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एक्चुअली हमारे पास dy बाई डी एक्स की इक्वेशन क्या बन गई 6x अपॉन 14y माइनस का 14। अब क्या ये है स्लोप, क्या ये है वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कर्व? नहीं, ये है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें पहले से ही वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा? हमें पॉइंट दिया हुआ है किस पर हमें अपना टेंजेंट फाइंड करना है, किस पर हमें अपने टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, माइनस का 3,0 पर। अब हमें पता है ये जो ऑर्डर पेयर में फॉर्म होता है ये हमारी पहली फर्स्ट वाली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, ये y को रिप्रेजेंट करती है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6x की जगह आ गया माइनस का 3, ठीक है, अपॉन 14y प्लस माइनस का 14। ये किसकी वैल्यू है? dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप की वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 आएगा, अपॉन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और माइनस का 14 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, 2 7 ज़ार होता है, 2 9 ज़ार होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 9/7, जो कि है हमारी स्लोप की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट या कर्व बोल दो, क्योंकि दोनों का स्लोप एक जैसा होता है, कर्व और टेंजेंट का स्लोप एक जैसा होता है। तो हमने कर्व की इक्वेशन से निकाला है, फिर भी टेंजेंट का और कर्व का स्लोप एक ही होता है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -3,0, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। This is the value of slope of tangent at point -3,0. So in this video we have completed question number 5 as well, which is the most important concept in this exercise, right? And this will be asked in many aptitude tests of universities. So this was all for today. In the next video we're going to start from question number 6.